डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल का जितना भी हम लोग आज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है यानी कि जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। आज भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट रिलेटेड, पहले देख लेते हैं हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोगों का प्रॉपर्टीज। जितना भी डेफिनाइट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स ए टू बी, यानी कि इंटीग्रेशन जब हो जाता है तो कैपिटल एफ एक्स लिखे हम। ये हो गया राइट साइड को आ जाएगा लिमिट, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखेंगे। ये इसको हम लोग इस तरह समझेंगे, जब एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट हो जाता है तो ये कैपिटल ऑफ में लिखे गया है, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ऐसा है अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं यानी कि एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला डालते हैं तो ये आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ये हो गया एक्स टू द पावर सिक्स डिवाइड बाय सिक्स। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो लिमिट जो है राइट साइड को आ जाएगा, यानी कि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है राइट साइड को आ जाएगा। ठीक है, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हम लोग 1/6 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया एक्स टू दी पावर 6, ये आ गया 1 से 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय 6 और ये हो गया हम लोगों का कितना 3 के पावर में 6 आ गया और ये हो गया 1 के पावर में 6, यानी कि x के जगह पे हम लोगों का 3 का वैल्यू पुट होगा। फिर उसके बाद माइनस लेंगे और 1 के जगह पे x का वैल्यू पुट होगा, x के जगह पे 1 का वैल्यू पुट होगा। तो ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6 3, ये आ जाएगा 729। ठीक है, ये हो गया 729, ये हो गया -1, यानी कि 1 के पावर पे 6 है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कितना, ये हो गया हम लोगों का 728 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों के पास है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, यानी कि लिमिट हम लोगों का सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है। लिमिट ए टू बी जा रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एफ यानी एक्स, तो हम लोग इसको सेपरेट करेंगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन और माइनस 0 टू ए टू बी जी एक्स डी एक्स। अगर हम लोग इसको ऐसा समझें, लेट हम लोगों के पास एक ए से बी लिखा है और एक्स स्क्वायर लिखा है, 4x लिखा है और एक लिखा है लेट हम लोगों के पास sin x dx। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी लिखेंगे, सिंपल सेपरेशन है बस और कुछ नहीं है, 4x dx है। फिर हम लोग लिखेंगे ए टू बी और ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा sin x dx आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेपरेट करने को ही ये सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर हम लोगों के पास है ए टू बी है और एक्स स्क्वायर है और -4x है और sin x है, इस तरह का और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास लेट लिखा हुआ है, तो हम लोग सिंपली माइनस से ही सेपरेट कर लेंगे, ए से बी और ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये हो गया ए से बी और ये हो गया -4x dx और ये हो गया माइनस ए से बी और ये हो गया हम लोगों का sin x dx। ये हो गया हम लोगों का सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो हम लोग क्वेश्चन से थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी है और इसको हम लोग लिखे के एफ एक्स डी एक्स, यानी कि के कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो के बाहर कर लिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इसको सेम इंटीग्रेशन डेफिनाइट इंटीग्रल के फॉर्मेट में ही सॉल्व करना है। और के को हम लोग बोले हैं ये कांस्टेंट, कोई से भी कांस्टेंट है या नंबर है हम लोगों का 5 है या 6 है, इस तरह का वैल्यू है, तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। ठीक है, फिर अभी हम लोगों के पास है एक क्वेश्चन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और इक्वल टू हम लोग फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है ये। अगर हम लोग ये लिमिट को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, यानी कि नीचे को ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर लाना चाहेंगे, तो एक नेगेटिव वैल्यू डालेंगे सेम इंटीग्रेशन में। अगर हम लोगों के पास इस तरह का इंटीग्रेशन है 4 से 5 है और हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है, और अगर हम लोग इसको 5 से 4 लिखना चाहते हैं तो सिंपल एक बाहर नेगेटिव लगा देंगे और एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। आंसर सेम ही आएगा। हम लोग क्या करेंगे ना, अगर हम लोग लिमिट नीचे लाते हैं ऊपर को और नीचे का ऊपर, तो एक नेगेटिव फंक्शन नेगेटिव वैल्यू जो है हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये हम लोगों का फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी। फिर हम लोग देखते हैं और एक प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और इसको हम लोग लिखेंगे कितना, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर सी का वैल्यू ए और बी के बीच का वैल्यू है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम लोग इसके सी जो है ए और बी के बीच का वैल्यू है, यानी कि अगर हम लोग 2 से 4 लिख रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 2 से, इसको लिखेंगे लेट, अगर हम लोगों के पास एक वैल्यू लिखा है 2 से 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है, तो अगर हम लोग इसको चाहे लिख सकते हैं, ये हो गया 2 से 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 से 4 कितना आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3
एक्स डी एक्स दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 से 2 एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया 2 से 3 एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये होगा हम लोगों का कितना एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि हम लोग 1/2 बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा लेकिन 1/2 बाहर ले लेंगे, ये हो गया 1 से 2 प्लस ये हो गया अभी इसमें भी 1/2 बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, ये हो गया 2 से 3 आ गया, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया हम लोगों का 4 - 1 और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 9 - 4 यानी कि ये हो गया 5/2 और ये हो गया 3/2। तो अगर ये हो गया हम लोगों का एलसीएम आ जाएगा तो ये हो गया 2 8/2 यानी कि 8/2 हम लोगों का आ गया 4। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करते तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया 1 से 3, तो ये हो जाता हम लोगों का कितना ना एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये हो गया 1 से 3, 1/2 अगर बाहर ले लिए तो ये हो गया 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 1/2 रहा, 9 - 1 और 8 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ भी 4 आता, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 8 डिवाइड बाय 2 जो हम लोगों के पास वैल्यू है 8 डिवाइड बाय 2 और इसका भी हम लोगों का यहाँ पे वैल्यू 4 आया, यानी कि 1 से 3 लिखे हैं, यानी कि 1 से 2 लिखेंगे और 2 से 3 लिखेंगे। सेम प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किया, अगर ए से हम लोगों का बी लिखा हुआ है तो हम लोग ए टू सी और सी टू बी लिख सकते हैं, यानी कि बीच का एक वैल्यू अगर कोई है तो उसको डाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह का समझे हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के पास ऐसा है 0 से a लिखा हुआ है और f ऑफ x dx लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, जैसे कि हम लोगों के पास लिखा है 0 से पाई डिवाइडेड बाय 2 और साइन x dx लिखा है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे 0 से पाई बाय 2 लिखेंगे और लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस x dx, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी में आता है हम लोगों का 0 से a और एफ एक्स डी एक्स अगर है तो हम लोग लिखें 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख, और हम लोगों का प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जा रहा है तो देख लेते हैं। फिर हम लोगों के पास जो 7 नंबर प्रॉपर्टी है ये हम लोगों के पास दिया है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी हम लोग इसको लिखते हैं, पहले वैल्यू जो लिखेंगे 2 0 to a यानी इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन आएगा, अगर ऑड फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 0 आएगा, ठीक है। याद रखना एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो इसमें हम लोग इस तरह का वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि 2 लिखेंगे और 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये ऑड फंक्शन है ये इसका वैल्यू सीधा हम लोगों का 0 आ जाएगा अगर माइनस a to a लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एक समझते हैं हम लोग, ऑड फंक्शन वाला समझ लेते हैं, यानी कि लेट हम लोगों के पास x³ dx लिखा हुआ है और ये है -2 से 2, तो हम लोगों का कितना वैल्यू आ जाएगा इसका x⁴ और 1/4 जो है हम लोग कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, x⁴n के फॉर्मूला में ये होगा x⁴/4, तो 1/4 हम लोग बाहर ले लिया। अभी जो लिमिट है हम लोगों के पास ये है -2 और है 2, तो हम लोग रखेंगे 1/2 और अपर लिमिट पुट कर लेंगे, ये हो गया 2⁴ माइनस रखेंगे और -2 का पावर भी हम लोग 4 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 1/4 आया और 2 का पावर जो 4 है हम लोग आ गया 16 और माइनस रहा, ये 2 का पावर इवन है यानी कि -2 का पावर ये भी आ गया 16, तो 16 कट गया तो ये होगा 1/4 इंटू 0, तो आंसर जो मिलेगा हम लोगों को 0 मिला, क्योंकि यहाँ पे ऑड फंक्शन है और नेगेटिव जो भी है यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव +2 है। अगर ये सेम वैल्यू है और माइनस प्लस में है तो हम लोग सीधा लिखेंगे 0 अगर ये ऑड फंक्शन है। अगर इवन होता तो इवन में हम लोग क्या लिखते, इवन में लिखते ये वाला 2 लिखते और 0 to a यानी कि 0 to हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, अगर हम लोगों के पास इवन फंक्शन है और हम लोगों के पास कितना है -2 से 2 है और x² dx है, हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं 0 to 2 एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। एक बाहर लिखते, इसको लिखते 2 यानी कि 2 तो बाहर रखना है, 0 to 2 एफ ऑफ एक्स dx है, ठीक है। इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हम लोग पास यहाँ पे इवन फंक्शन है यानी कि हम लोग कितना लिखते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x² dx, ये वैल्यू हम लोग इवन फंक्शन के लिए लिखते। ऑड के लिए तो सीधा सीधा 0 लिखेंगे, अगर -2 से 2 है यहाँ पे x³ हो, x हो, x⁵ हो, कुछ भी x�7 हो तो हम लोग उसका वैल्यू 0 लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी लगभग देख रहे हैं, ये 8 नंबर का प्रॉपर्टी होगा। अगर हम लोग पास 0 से 2a है और एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो हम लोग लिखेंगे 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स होगा, अगर 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आया तो उसका वैल्यू 0 आएगा। याद रखना है 2a माइनस एक्स
यानी कि अपर वैल्यू, अपर लिमिट माइनस फंक्शन का जो x है उसको अगर नेगेटिव करेंगे, माइनस एफ एक्स आता है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर ये सिंपल एफ एक्स आता है, प्लस एफ एक्स आता है, तो उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 to a f of x dx। ठीक है, यानी कि जो अपर लिमिट है उसका आधा वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये है हम लोगों का cos x dx। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, पाई माइनस एक्स लिखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हम लोगों का ये जो वैल्यू है 2a माइनस एक्स, तो 2a माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं। कितना आएगा हम लोगों का वैल्यू यहाँ पे, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों का कॉस जो है नेगेटिव है, यानी कि माइनस कॉस एक्स आएगा। तो इसका वैल्यू सीधा सीधा हम लोग कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का जो है अपर लिमिट यानी कि 2a माइनस एक्स अगर करते हैं तो इसका वैल्यू आ गया नेगेटिव। अगर क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लोगों का ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनाइट इंटीग्रल के लिए। इससे हम रिलेटेड मैथमेटिक्स करेंगे, एक एक करके बहुत सारा मैथमेटिक्स करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज हमें समझना जरूरी है। यहाँ पे फिर देख रहे हैं हम लोग साइन एक्स लिए हैं, सेम प्रॉपर्टी के लिए समझ रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखते हैं, तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यानी कि पहला प्रॉपर्टी कितना है, 2 to a f of x dx। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे 2 to a, यानी कि इसका जो है आधा वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर वहां पे 2a है तो हम लोग यहाँ पे इसको a लिख रहे थे, इसको लिखेंगे पाई बाय 4 आ जाएगा, यानी कि पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोगों का ये हो जाएगा पाई बाय 4, और इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स dx, ये हम लोगों का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ये होगा 0 to a f of x dx। तो हम लोग इसको लिखेंगे 0 to पाई बाय 2 का, यानी कि उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, ये पाई बाय 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। हम लोग पाई बाय 2 लिए थे, और जितना भी फंक्शन है हम लोगों का उतना ही रखेंगे साइन एक्स dx। इस तरह से ये हो गया हम लोगों का, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आया था। अगर नेगेटिव वैल्यू आता तो सीधा सीधा हम लोग 0 लिखते, लेकिन हम लोगों का यहाँ दूसरे वाले में पॉजिटिव आया। पहले वाले पे जब हम लोग किए, यहाँ पे अपर लिमिट पुट किए, पाई माइनस एक्स किए हम लोग, ये आया माइनस कॉस एक्स, तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0 लिखेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है डिफिनाइट इंटीग्रल का, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिफिनाइट इंटीग्रल का बहुत सारा क्वेश्चन